अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स, मैं हूं अली और आप देख रहे हैं द नॉलेज ट्री। हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि सीता का जो है शदीद बहरान पैदा हुआ है, किसी तरह से भी सीते मिल नहीं रहे। आज हम सीखेंगे इसमें सीता अप्लाई करने का नया तरीका जो है मुतारफ़ करवाया गया है, वो मैं आपको सिखाऊंगा आपने किस तरह से करना है। वो हर बंदा लाजमी करे ताकि सीता मिलता है या नहीं आपकी रजिस्ट्रेशन कम से कम हो जाए सबूत के तौर पे। उसका फ़ायदा क्या है मैं आगे चल के बताता हूँ। और ये सीते का तरीका बताने से पहले एक दो बातें जो है ज़रूरी करने की। आपको पता है कि मैं जो है वो खबरें लेके आता हूँ जिनमें लोगों की दिलचस्पी हो, जो पहले से लोगों के पास सारी मालूमात ना हो। और ये सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं, मेरी अपनी दिलचस्पी के लिए भी होता है। मैं खुद जो है ना अपने आप को आगाह रखता हूँ, इन चीज़ों की जो है ना मालूमात रखता हूँ। और जो इमिग्रेशन में जो कवानीन की तब्दीलियों के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी पिछले दिनों, ये देख सकते हैं आप, रिफॉर्मा दे लईद एक्सरा खेरिया। उसमें जो सिफारिशात पेश की गई हैं इमिग्रेशन के हवाले से और नेशनलिटी के हवाले से, वो ये है कि अगर इमिग्रेशन जो है ना ओपन नहीं दी जाती तो फिर मीडिएट इफेक्ट के साथ जो है ना बंदों को जो राइगो के हवाले से जो पेपर्स जो कानून है वो दिए जाएं, उसके टाइम में कमी करके टाइम फ्रेम में। जो सिफारिशात पेश की गई हैं वो कुछ इस तरह है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है ना 1 साल किया जाए, यानी 1 साल के अंदर जो है ना जब बंदे को पेपर टाइम पूरा हो जाए 1 साल का तो उसको कुंत्रातों के बगैर ही जो है ना पेपर दे दिए जाएँ। लेकिन वो चूँकि सिफारिशात मिनुआन मानी नहीं जाती, लेकिन ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि वो जो है ना 1 साल के लिए भी ना हो और 3 साल के लिए भी ना हो, उसका दरमियानी रास्ता हो सकता है 2 साल का हो जाए, यानी उसकी मुद्दत कम हो के 3 साल की वो 2 साल रह जाए। और कुंत्रातों वाली शर्त जो है वो बहुत उम्मीद की जा रही है कि वो ख़त्म कर दी जाए। उसके बाद नेशनैलिटी के ऊपर जो सिफारिशात पेश की गई हैं वो भी बताया गया है कि कुछ ममालिक में जो है ना वो तो 1 साल के बाद अप्लाई करने की जो है ना सहूलत है, दूसरे कुछ हैं जिनमें 2 साल। और जो तीसरा सिस्टम है वो है जो बंदे असीलो वगैरह, रेड कार्ड, वाइट कार्ड वगैरह के साथ जो है ना इधर लीगल होते हैं, वो 5 साल के बाद नेशनैलिटी हासिल कर सकते हैं। तो फिर दूसरे जो लोग, ज़्यादातर तादाद में दूसरे लोग आते हैं जो मेहनत काश हैं, आम तबका जो इन चक्रों में नहीं पड़ा होता, उनके लिए फिर 10 साल क्यों, तो उसको भी जो है ना कम करके सब के लिए 5 साल किए जाएं। तो वो भी जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि सारे के सारे कवानीन मिनुआन जो है माने नहीं जाते, सारी सिफारिशात नहीं मानी जाती, इसलिए उनमें भी जो बहुत सारे उसमें भी बहुत सारे चांसेस ये हैं कि उनको जो है ना 10 रहे ना 5 रहे, उसको भी मेरा ख्याल है 7, 8 या 6 इसके आगे पीछे कर दिया जाए और उसके इम्तिहान में या नरमी कर दी जाए या सिरे से ख़त्म ही कर दिया जाए। तो ये तो थी सिफारिशात जो इमिग्रेशन के कवानीन के हवाले से जो तब्दीली होनी है उनमें होती हैं। और सिफारिशात जो है होती रहती हैं, उन पर जो है ना स्टडी होती है, उनको आगे पेश किया जाता है, माहिरीन उसके ऊपर अपनी राय देते हैं, फिर मुत्तफ़िका राय जो बनती है तभी कानून जो है वो राय जो है कानूनी शक्ल तभी इख्तियार करती है जब लोग मुत्तफ़िक हो जाते हैं। तो ये सिफारिशात हैं, इनके ऊपर क्या होता है आगे, किस तरह से ये कवानीन बनते हैं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ये बताता रहूँगा। तो मेरे ख्याल से जो है ना ये मेरा अपना, या ज़्यादातर जो आप अगर तजिया नगारों को सुने पढ़ें जो फॉरेन अफेयर के हवाले से जो दिलचस्पी रखते हैं, जो अटेंड करते हैं सेशंस को, तो उनमें ज़्यादातर राय यही पाई जा रही है कि 2 साल का हो सकता है कर दिया जाए हराई को सोशल का कानून। और नेशनैलिटी का जो है वो उसकी मुद्दत भी कम कर दी जाए और उसमें नरमी की जाए इम्तिहान में। दूसरी बात ये थी कि अक्सर लोग सवाल करते हैं, दोस्त, सवालों का कोई बुरा नहीं बनाता, मैं हर बंदे को जवाब देने का जो है ना कोशिश करता हूँ, लेकिन वो रिपीटेडली वही सवाल होते हैं जो मैं उसी वीडियो के अंदर जो है ना वो बात कर चुका होता हूँ, वो चीज़ बता चुका होता हूँ। तो उससे मुझे पता चलता है कि आप लोगों ने सारी वीडियो नहीं देखी या स्किप की है। आप पहले वीडियो पूरी देखा करें, उसके अंदर से अगर आप किसी सवाल का जो है ना आपका हल ना हो, कोई जवाब ना मिले तो फिर ज़रूर मुझे सवाल करें, फिर मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ। अब जो नया सीता का सिस्टम है ये काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन मैं इसके देख रहा था रिज़ल्ट जो है ना कैसे आ रहे हैं। तो रिज़ल्ट भी एक तो इतने बुरे नहीं हैं, दूसरा ये है कि ये मैंने जब ये देखा ना कि इस हवाले से बड़ा है मैं, क्योंकि जो बहरान पैदा हुआ है ना सीतों का, वो ये था एक्चुअली कि गवर्नमेंट ने जो ज़्यादा लोगों को या लोगों में जो बात फैली थी वो ये थी कि
कोरोना वायरस के बाद जो है ना, जो रुका हुआ था 2-3 महीने या 4 महीने प्रोसीजर रिनोवेशन का, उसमें रश पड़ गया था और वो ना काबू नहीं कर पा रहे। हकीकत में जो बात थी वो ये थी कि आपको पता है मैंने एक और वीडियो पिछले दिनों बनाई थी, मेरे ख्याल शायद महीना होने का या लगभग इसी में चैनल के अंदर आपको मिल जाएगी, वो मौजूद होगी, जो यूरोपीय यूनियन और स्पेन ने जो है ना कार्ड का डिज़ाइन चेंज किया है। अब जो कार्ड प्रिंट करने वाला इदारा है ना, वो भी इदारा है, यानी गवर्नमेंट के सिस्टम का हिस्सा होती हैं ये सारी चीज़ें ना। जिस तरह जिस्म के अंदर लेग्स हैं, बाजू हैं, आँख, कान, नाक, इसी तरह ये चीज़ें गवर्नमेंट की आँख, कान, नाक होते हैं ये सारे इदारे जो है ना। ये एक भी इसमें से जो है ना वो ख़राब हो, दर्द करे तो पता है पूरा जिस्म ही जो है ख़राब होता है, दर्द करता है, परेशानी करता है। तो उन्होंने जो है ना, आपको पता है कि ये कार्ड जो है ना, इसका प्रपोजल भी स्पेन ने पेश किया था, इसका डिज़ाइन बना के। तो फर्स्टली होना ये था कि स्पेन में सबसे पहले ये शुरू होने थे कार्ड, और उसके बाद पहली खेप जो यूरोपियन ममालिक में जब तक ये सिस्टम जो है उनको ट्रांसफ़र नहीं होता, स्पेन से ही प्रिंट होके जाने भी थे। वो आर्टिकल मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब हुआ ये कि उस अदारे ने जो है ना गवर्नमेंट से फंड्स मांगे, और फंड बड़े पैमाने पे थे। अब आप सोच सकते हैं वो कितने बड़े होंगे कि स्पेन को जो यूरोपीय यूनियन में एक हफ्ता जो है ना वो अपने दलाइल पेश करने के खज्जल ख़राब होने के बाद जो इमदाद मिलने जा रही है वो $140 मिलियन की है, यूरोज़ की है। लेकिन जो फंड्स उन्होंने मांगे थे कार्ड प्रिंट करने वालों ने, वो 120 मिलियन यूरोज़ मांगे थे। यानी आलमोस्ट जितनी इमदाद मिलने जा रही है आलमोस्ट उतने ही फंड उनको चाहिए थे। अब गवर्नमेंट के पास फंड नहीं थे। अब फंड जब तक जारी ना होते तो उनके जो है ना प्रिंटिंग का काम जो है वो बंद तो नहीं हुआ, लेकिन बहुत डाउन हो गया, तकरीबन 25% रह गया। उसकी वजह से जो है ना रेत्रासो, यानी पीछे चलता गया सिस्टम, जो है ना वो पीछे रश पड़ता गया, आगे सिस्टम स्लो था। फिर उन्होंने क्या किया कि 25% जो काम कर रहे थे ना लोग, जिनके लिए फंड था, वो तो करते रहे। फिर उन्होंने आखिर में धमकी दी कि जो 13,000 मुलाजमीन बनते हैं जो काम नहीं कर रहे उस इदारे में, हम उनको फारिग कर देंगे अगर गवर्नमेंट फंड नहीं देती। तो इससे जो है बहुत बड़ा इतना बड़ा बहरान पैदा होता कि हो सकता है एक एक कार्ड रीन्यू करवाने के लिए साल लग जाता। फिर गवर्नमेंट और उस इदारे के अंदर जो है ना नेगोशिएशन चल रही है। अभी तक फंड्स उनको जारी नहीं किए गए, लेकिन उनको ये यकीन दहानी करा दी गई है कि आपको फंड दिए जाएंगे। अब सीता ना मिलने का असल बहरान ये था जो मेरी नज़र में है, जो हमारी खबर जो है ना उसकी तहकीक की तो पता चला कि मसला ये था असल में। ठीक है, अब उसमें आगे कितनी देर लगती है ये नहीं पता। आपने जो करना है वो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो मैं तरीका बताता हूँ ना, ये अब हर शहर में मौजूद है या नहीं है ये तो आपने चेक कर लेना है। मैं आपको तरीका बताता हूँ। आपने जो है ना ये इस तरीकाकार के तहत जो है ना अपना सीता रिजर्व करवा लेना है कम से कम। उसको आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके पेपर यूं ही समझ लें कि आपने अगर सीता भेज दिया रन करने के लिए तो आपका हफ्ता लगता है, 2 लगते हैं, महीना लगता है या 6 महीने लगते हैं, ये तो कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो आपके पास कम से कम ये सबूत होगा कि आपका कार्ड अगर एक्सपायर है तो आपने ये सीता रिजर्व करवाया हुआ था आपको पेपर्स भेज के। उसके साथ साथ आपने ऑनलाइन भी जो है चेक करते रहना है। अगर लक आपकी लग जाए, हो सकता है आपको मिल जाए। मैं अक्सर सजेस्ट करता हूँ कि आप सुबह के टाइम जो है ना 5, 6, 7 बजे जो है ना चेक किया करें। उस वक्त लोग ज़्यादातर सोए हुए होते हैं, रश नहीं होता, तो मैं भी कोई सीता अवेलेबल हो। फिर बाकी जो 25% सीते यानी वो इस रश की वजह से, इस बुरान की वजह से ना गवर्नमेंट ने सीते खुद ही कम कर दी थी तादाद उनकी। बाकी जो बची थी उनमें फिर माफिया ने जो है रिजर्व किए। मैं बहुत खुद भी जानता हूँ काफ़ी सारे लोगों को जो है ना, इधर भी देखते रहते हैं पेजेस वगैरह के भी, भाई इतने पैसे दो सीता निकाल देते हैं, इतने दो तो निकाल देते हैं। ऐसी माफिया ने भी आम लोगों के लिए जो है ना मुश्किल खड़ी कर दी थी। तो ये सिस्टम जो है कभी भी रुकते तो नहीं है, चलते रहते हैं। और कोई भी इदारा जो है उसका गवर्नमेंट के साथ जो है ना हक होता है वो फड्डा डालना, अपने मुतालबात पूरे करना, करवाना, वो इंशाल्लाह हो जाएंगे जल्दी, परेशानी की बात नहीं है। आपने जो करना है वो ये करना है। चलने शुरू करते हैं। ये देखें, आप सीता प्रेविया लिखेंगे, जो तरीकाकार है आम सीता प्रेविया का निकालने का, प्रोसेसो ऑटोमेटिको para solicitud। उसके ऊपर क्लिक करके आपने ना अपना प्रोविंस चेक कर लेना है। मैं देखिए करता हूँ मैड्रिड, सेक्टर पे क्लिक करेंगे। जो है सेक्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना विसो इम्पोर्टेंटे ओफिसिना de extranjería माद्रिद, ये पहले नहीं थी, यानी इम्पोर्टेंट नोटिस है फॉरेन ऑफिस जो है ना मैड्रिड की तरफ से। वो क्या है, उसूआरियो एक्सक्लूसिवामेंटे पार्टिकुलर है, यानी जो है ना खुसूसी तौर पे ये इनफरादी हैसियत में जो है ना आप ये तरीकाकार इस्तेमाल करके सीता निकाल सकते हैं। नो प्रोफेशनल, यानी प्रोफेशनल के लिए ये
उनको इजाज़त नहीं है, उनके पास अथॉरिटी नहीं है। प्रोफेशनल्स कौन है आप लोग जानते हैं, हिस्टोरिया, वकील वगैरह, क्योंकि आपको पता है कि उनको जो है ना ये प्लाटाफॉर्मा मेरकुरिया, उनको एक स्पेशल अथॉरिटी दी जाती है कि उनको अपने पास जो है ना वो सिस्टम, वैसे तो अगर आप जो है ना ऑनलाइन करना चाहते हैं, पेपर जमा करवाना चाहते हैं तो वो फिरमा दिखी ताल करके खुद भी कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी बंदे के वकील के पास अथॉरिटी होती है प्लाटाफॉर्मा मेरकुरियो, उसको जो है ना पेपर जमा करवा सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंटली बताया गया कि ये वकील नहीं, सिर्फ इनफरादी हैसियत में इंडिविजुअल जो है वही इसका इस्तेमाल करके सीता ले सकते हैं। नीचे लिखा है त्रामीते एक्सक्लूसिवमेंटे पारा लो सिगेंटे, यानी इस खुसूसी सिस्टम के तहत जो त्रामीते यानी जिन जिन चीज़ों के लिए सीता आप अप्लाई कर सकते हैं वो नीचे ये सारे कार्ड्स, इनकी बहुत सारी जो है किस्में, हमारे ज़्यादातर जो है अराइगो या रेनोवेशन के हवाले से होता है, रेनोवेशन, या तीसरी जो है वो रेग्रुपाशन फैमिलियर, तो इसके अंदर तीनों ऑप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, ये नीचे बताया गया। नीचे फिर बताया गया है कि ये इसका तरीकाकार क्या है। आपने एक बार जो है ना अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद ये ऊपर ईमेल है, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि अपने अपने शहर के हवाले से आपने देख लेना जो जो भी ईमेल हो और जो जो सिस्टम हो। अगर आपके शहर में जो सिस्टम मौजूद है जहाँ से भी आप देखेंगे तो फिर आपका जो है ना आप कर लें, अगर नहीं है तो फिर आप दूसरा कोई तरीका इख्तियार करें। उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह जो है ना कोशिश करूँगा कोई नया तरीकाकार निकालने की। अच्छा, अगर आपने जो है ना ये आगे आपको बताता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने कैसे चेक करने हैं, कौन कौन से भेजने हैं और किस फॉर्मेट के तहत भेजने हैं। ये तो है इनकी ईमेल। नीचे आप देखें ला पेटिशन ला realizará cumplimentando un formulario। फॉर्मूलारियो होता है फॉर्म जो है ना फिल करना होता है, या आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना डिस्कारगार फॉर्मूलारियो, फॉर्म यानी डाउनलोड करने के लिए, तो ये फॉर्म फिर ओपन होगा। इसके ऊपर आपको बता दिया गया है, जैसे कि मैं कर चुका हूँ कि ये मेडिट के हवाले से आपने अपने शहर में चेक कर लेना है कि किन किन शहरों में ये सिस्टम जो है ना अवेलेबल है। ये लिखा गया कि ये उसी सूरत में अटेंड किया जाएगा जब आपकी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन जो जो रिक्वायरमेंट्स चाहिए ना वो अगर आप भेजेंगे साथ पेपर्स, तो दूसरी सूरत में जो है ना जो भी आपको यानी आपके जो है ना ऑथोरिसाशन कहते हैं, जो भी अथॉरिटी या आपने जो पेपर वगैरह जो है ना भेजने हैं, सीता लेना है, क्या करना है, उसके मतलब आपको जो है ना पूरी इन्फॉर्मेशन आपको जो है ना इसके साथ अटैच करके भेजनी पड़ेगी, तभी ये जो है ना अटेंड होगा। उसके नीचे सबसे इंपॉर्टेंट नोटिस जो लिखा गया कि इसका फॉर्मेट सिर्फ और सिर्फ PDF होना चाहिए डॉक्यूमेंट्स जो आपने भेजने हैं, दूसरा कोई भी फॉर्मेट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए मेरी आपको ये वीडियो बहुत काम आएगी, ये वाली बेस्ट मोबाइल कैम स्कैनर ऐप। आपको ये देख के सारी समझ आ जाएगी ये वीडियो देख के कि आपने मोबाइल से जो है ना ये ना सिर्फ स्कैन करता है तस्वीर बना के, बल्कि उसको ऑटोमेटिकली PDF में कन्वर्ट कर देती है ये एप्लीकेशन। ये आप ज़रूर देखें, आपको समझ आ जाएगी किस तरह से करने हैं PDF में। उसके लिए आपको सबसे पहले तो ये करना है कि आपने कहीं से प्रिंट निकालना है, इम्प्रीमियर करना है। ठीक है, वो इम्प्रीमियर करके यहाँ इम्प्रीमियर करेंगे ना किसी लोकोटोरियो से, पापेलेरिया से, किसी अपने दोस्त के पास जिनके घर में मौजूद है प्रिंटर, वो तो वह गुड इनफ, उनको तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्रीमियर करके आपने यहाँ साइन कर देने हैं, यहाँ जो है डेट लिख देनी है जिस डेट को आपने सेंड करने हैं। इधर आपने अपना देने ही या पासपोर्ट दे, यानी जिसने राय को अप्लाई करनी है उसके पास तो ज़ाहिर है देने ही नहीं होती, सिर्फ पासपोर्ट लिखेगा। जिनके पास ऑलरेडी नहीं है, उन्होंने रीन्यू करवाने के लिए करना है तो वो नहीं लिखेगा, नंबर लिखेगा। तो अब एक चीज़ जो आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये कि ये देखें ओब्लिगाटोरियो कॉम्प्लीमेंटार टोdos los campos, यानी ये जो जितने डब्बे हैं सारे जो है ना ज़रूरी हैं पुर करने, लेकिन उनमें ये 2 डब्बे जो फजूल हैं हर बंदे के पुर करने के नहीं है, उसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ कि क्या करना है। नीचे लिख लिया नाम, सरनाम जिसको आप एजिडोस कहते हैं, उसके आगे लिखा है रसोन सोशल सीफ, ये इम्प्रेसा या जो है ना ऑटोनोमस के लिए है। तो आप जिसका इम्प्रेसा वगैरह या ऑटोनोम है वो अगर कर रहा है और जो नंबर दे ट्राबाजादोर वो लिख दे। अगर वो उसका इम्प्रेसा या जो इंडिविजुअल है उनके पास इम्प्रेसा या ऑटोनोमस नहीं है, ऑटोनोमो भी अगर है तो इम्प्रेसा का नाम नहीं तो अपना ही नाम पता लिख दे, अगर नहीं है तो अपना ही फिर जो है ना रिपीटेडली यहाँ जो है ना अगर ज़रूरी है लिखना तो अपना नाम पता लिख दे। ठीक है, नीचे लिखना है टेलीफोन नंबर। ये टेलीफोन नंबर जो है ना वो लिखें जो आपके पास एक्टिव है, क्योंकि जब आपके सारे पेपर रीचेक होके तो आपको जो है ना एक्सेप्ट किया जाएगा ना सीता, ये नीचे लिखा हुआ है। जब सीता देंगे तो आपको सबसे पहले जो है ना SMS यानी एक मैसेज मोबाइल के ऊपर करेंगे कि आपके पेपर करेक्ट हैं, आप फलां सेंटर में फलाने दिन को जो है ना जो पेपर आपकी कापियाँ आपने भेजी होंगी वो सारे के सारे ओरिजिनल लेके आ जाएँ। और उसके बाद आपको कोरियर इलेक्ट्रॉनिक को यानी अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, ये भी आपने वो लिखना है जो आपका एक्टिव है, आपके पास जो चल रहा होता है। मुमकिन हमारे पास वही गूगल के एक्टिव चल रहे होते हैं जिनके हमने ID जो है ना एक्टिव की होती है मोबाइल की।
तो आपने ये सारा लिख देना है। नीचे प्रोसीडिमेंट, तो ये आपने वो लिखना है, यानी आप राइगो के लिए मुझे सीता चाहिए, या तोमार दे गोया के लिए चाहिए, या मुझे रेनोवेशन के लिए, ये प्रोसीडिमेंट तो आपने इधर लिख देनी है, ठीक है। ये जब आप प्रिंट करके ये सारा कुछ लिख लेंगे ना, तो नीचे लिखा है कि हम जो है ना जो डॉक्यूमेंट्स जिस चीज़ के मतलब आप कर रहे हैं वो हमें भेज दें, और हम जो है ना रिवीजन करके आपको मोबाइल के ऊपर भी भेज देंगे उसका जो है ना सेंटर, और फिर ईमेल भी कर देंगे। एल दिया de la cita, सीता का दिन से प्रिंसितारा इन डॉक्यूमेंट ओरिजिनल, यानी उस दिन आपने ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। siguiendo las indicaciones que remitiremos por email, जो इंडिकेशंस आपको ईमेल के तहत भेजी जाएंगी, जो यानी आपको हिदायत दे जाएंगी, उसके मुताबिक आपने डॉक्यूमेंट्स लेके उस जगह के ऊपर चले जाना है, ठीक है। ये आपने लाजमी करना है जिनके पास ये आप खोले, क्योंकि अगर आपको अभी सीता नहीं मिल रहा तो ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने भेज दिए हैं तो आपके पास प्रूफ है, आपका कार्ड एक्सपायर भी हो जाता है ना, अगर 6 महीने जिनकी ऑटो रेनोवेशन है उसके बाद भी एक्सपायर हो जाता है, आपको कहीं पुलिस रोक लेती है, कहीं आपको कोई पेपर चेक करवाने पड़ते हैं, तो आपके पास ये जुस्टिफिकांते मौजूद होगा, जस्टिफिकेशन होगी कि आपने जो है ना इस सीते के लिए अप्लाई किया हुआ है, बहरान चल रहा है और मेरे पास ये सबूत मौजूद है, ठीक है जी। मेरा ख्याल यहाँ तक तो समझ आ गई आपको। अब आगे क्या करना है, ये उन्होंने लिखा है कि आपको पेपर्स कहाँ से मिल सकते हैं, ये फिर वही है जिस ईमेल के ऊपर आपने भेजते हैं, ठीक है। अब आपने भेजने का तरीकाकार क्या करना है, आपने कहीं कोरियो पे नहीं जाना, आपने अपने डॉक्यूमेंट सारे जो है ना प्रिंट करके फिल करके सारा सिस्टम करके दोबारा अपलोड करने हैं। वो आपको मैं तरीका फिर से बता देता हूँ कि आपने ये एप्लीकेशन जो है ना डाउनलोड करनी है मोबाइल में, अच्छे अच्छे साफ साफ इनकी तस्वीरें स्कैनर बनाने हैं और PDF में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो फिर आपने अपलोड करके अपनी जीमेल के ऊपर, तो इनका जो ये वाला एड्रेस है इसके ऊपर सेंड कर देने, आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा। जो लोग ईमेल सेंड करना जानते हैं उनको पता है कि जब ईमेल सेंड हो जाती है तो कंफर्मेशन हो जाती है, अगर सेंड नहीं होते फेलियर का मैसेज आ जाता है कि नहीं हुई किसी वजह से, वो फिर जो जिस वजह से फेलियर होता है ना ईमेल का वो आप ठीक कर लें तो हो जाती है। अब उन्होंने कहा कि जो PDF फॉर्मेट के मतलब डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे इस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम जब ये लिंक कॉपी करके तो ओपन करेंगे तो हमारे पास दोबारा यही पेज खुल जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। ये देखें, फर्ज करें हम सर्च बार में इसको पेस्ट कर देते हैं, एंटर करते हैं, यही पेज हमारे सामने आ जाएगा। फिर अब आपने जो है प्रोविंस सेलेक्ट करके, जो से भी आप प्रोविंस में रहते हैं, एक्सेप्टार करके नीचे आपने परमिशो सेलेक्ट कर लेनी है किस चीज़ के लिए आपको सीता चाहिए होता है, ठीक है। फर्ज करते हैं आपको तोमा दे गोया के लिए चाहिए, ठीक है, तो उसके नीचे आपके सामने जो है ना रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कौन सा जो है ना मॉडलो चाहिए जो आपने तासा पे करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अमूमन यही होता है रेनोवेशन के लिए कि आपको पासपोर्ट की कापियाँ सारी चाहिए होती हैं, देने या नीये की दोनों साइडों को कापियाँ चाहिए होती हैं। जिनके पास लारगा दरासिन है उनको तो कोई भी नहीं, सिर्फ सीता जो है ना गोया के लिए उन्होंने सिर्फ यही 2 चीज़ें, पासपोर्ट नीये की कापियाँ देनी है। जिन्होंने जो है वो 2 साल का या 1 साल का रीन्यू करवाना, उन्होंने सारा अपना वीदा लाबोरल भी जो है वो अटैच करके भेजना है। और जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर किसी को इसमें मुश्किल हो तो इसके बारे में भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये सारा नीचे वही पड़ता था, आपने जो ना बड़े आराम से, मैं अगर सारा पढ़ के या करके दिखाने लगूंगा तो मेरे ख्याल 1 घंटे से लंबी वीडियो हो जाएगी, ये तो पूरी फिल्म बन जाएगी। तो मोटा मोटा तरीका कार मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आप इस तरह से करें। आप लोगों ने ये करना है कि आपने ये जो है ना चेक कर लेना है, जो भी आपका कंसल्ट करने वाला सीता है ना उसके मतलब आपको जो है ना एक्सेप्टार करके, ये देखिए नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपको ये सारा बता दिया जाएगा रेक्विजिटो डॉक्यूमेंटोस, ठीक है। इस फलां जो चीज़ मैंने सिलेक्ट की है ना उससे मतलब मुझे मॉडल X15 चाहिए, नीचे ये वाली चीज़ें चाहिए, ये सारी लिखी हैं डिटेल से। यानी अगर आपने फिंगर लगाने हैं वो सिलेक्ट करेंगे तो रेक्विजिटोस ये होंगी, आपने रीन्यू करवाना है तो रेक्विजिटोस ये होंगी, रिएग्रुपाशन फैमिली करवाना है तो रेक्विजिटोस ये होंगी। वो सारी आपने यहाँ से प्रिंट करके दोबारा से अपलोड करके उनकी ईमेल के ऊपर सेंड कर देनी है। आपको वापस कंफर्म इंशाल्लाह मैसेज आ जाएगा। वो कितने दिन में आता है इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आएगी। किसी जगह के ऊपर कोई फ्ला रह जाए तो आपको पता है कि इंसान से गलतियां होती हैं, जानबूझ के मैं कोई भी नहीं करता, कोशिश करता हूँ आप लोगों को हर चीज़ सही तरीके से ईमानदारी से बताई जाए जिसमें आप सबका फ़ायदा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है ना मेरी बताई हुई चीज़ों के ऊपर जो है ना ज़रूर फ़ायदा उठाते होंगे, और अगर फ़ायदा उठाते हैं, किसी को कुछ समझ आती है तो उसके बदले में सिर्फ यही है कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें,
दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो सारी देखा करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।